अस्सलाम वालेकुम। एक और जो है वो अच्छी वाली वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही होगी। तो अच्छी वाली वीडियो से मैं मुराद ये लेती हूँ कि जिसमें हम कुछ सीखें। मैं भी आपसे कुछ सीखूँ और आप भी मुझसे कुछ सीखें। तो यार मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कि हम लोगों ने ना बातें करना छोड़ दिया है। हम लोगों ने आपस में बातें करना छोड़ दिया, हम लोग ने आपस में दुख सुख कहना छोड़ दिया है। किसी से कोई बात करने में हम ये सोच के झिझकना शुरू हो जाते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे या उसको क्या लगेगा। कभी कभी ये सोच के बात कर लिया करें शायद मेरे एक जुमले की उसको ज़रूरत हो, या शायद वो मुझसे मैं उसे तसल्ली के दो बोल बोल दूँ। आइदर मैं उसको नहीं भी जानती हूँ तो हो सकता है उसको अच्छा लगे। आप कोशिश तो करके देखिए। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। पिछले दिनों मैं अपने ऑफिस जा रही थी, तो अ, एक गाड़ी जो है वो, मैंने देखा कि गाड़ी थोड़ी सी चढ़ाई थी, उसके ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी इस गाड़ी को। तो मैं साइड में जो गाड़ी थी वो, उसको इस तरफ आने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो समझ लें कि ऐसी सिचुएशन थी कि ये गाड़ी थी और ये एक गाड़ी थी जिसको यहाँ आना था। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं इस वाली गाड़ी के बैक साइड पे थी। मैं वॉक करके थोड़ा सा बराबर में गई तो मैंने देखा कि जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे ये खातून थी, बच्ची सी थी, ऑब्वियसली लड़की सी थी। और मुझे लगता है उसने नई ड्राइविंग सीखी थी, तो उसको समझ में नहीं आया था कि ड्राइविंग में जब चढ़ाई आती है तो आपको गियर कम करने होते हैं ना, गाड़ी को लाइट करना होता है, गियर कम करने होते हैं। तो उसको नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उससे सिर्फ बराबर में जाके उसको इतना बोला कि बेटा पहला गियर लगाओ, गाड़ी आराम से आगे चली जाएगी। उसने पहला गियर लगाया और अब यकीन करें अगले 2 मिनट के अंदर उसने माशाल्लाह से गाड़ी आगे ले जाके पार्क कर दी। सिर्फ एक जुमला था ना, एक जुमला, उसके लिए आसानी पैदा कर दी उसने। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने सिर्फ पलट के देखा तो वो माशाल्लाह से अपनी गाड़ी पार्किंग लेन में लगा चुकी थी। उस एक जुमले ने उसको ह्यूमिलिएट करने के बजाय ढारस दी ना, ढारस देना सीखे, तसल्ली देना सीखे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि शायद हम ये बहुत देर से जो सामने गाड़ी फंसी हुई थी और सिर्फ कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे, अगर उनमें से कोई एक बंदा भी आगे बढ़ के उस बच्ची को ये बोल देता कि बेटा आप गाड़ी पहले गियर में लगा दें, तो ये काम आसान हो जाता ना। तो लोगों से ना बात करना सीखें। कुछ दिनों पहले हम चिंची में जा रहे थे। मैं जो है वो चिंची में थी अपने ऑफिस से। एक मतलब एक हद तक जो है मुझे बस लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए चिंची करना पड़ता है। तो मैं जब चिंची में बैठी तो मैंने देखा मेरे सामने जो खातून थी, मैं उनको आइडेंटिटी तो उनकी नहीं वो कर सकती, वो अपने बच्चे के साथ थी और बच्चा उनका होगा कोई 8-9 साल का बच्चा था और वो अपने बच्चे को मार रही थी। और आप यकीन करें लिटरली मैं ना डर गई, खौफज़दा हो गई ये सोच के कि ये मार क्यों रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद एक माँ हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, डराने वाली बात होती है कि अगर आपका अपना बेटा है तो आप कैसे हाथ उठा रही हैं, क्योंकि मैं मूसा के हवाले से मैं बहुत पॉसेसिव हूँ। तो मैंने उन खातून से पूछा, मैंने कहा कि मैंने उनका हाथ एक लम्हे के लिए पकड़ा और मैंने कहा आप क्यों मार रही हैं ऐसे? तो फिर उन्होंने मुझे अपनी थोड़ी सी कहानी बयान करना शुरू की और वो कहानी थोड़ी पर्सनल है उनकी। उनकी और उनके हस्बैंड के दरमियान मामलात कुछ सही नहीं थे। उनके हस्बैंड कुछ बदकलामी करते थे, तो उसका असर बच्चों पे पड़ रहा था और बच्चे भी थोड़ी बहुत जो है वो, ऑब्वियसली जब बाप इज़्ज़त नहीं कर रहा होता तो बच्चों पे भी असर पड़ता है। इस किस्म की बात चल रही थी तो उनके बच्चे भी कुछ ऐसे उनके बोलने लगे थे। तो वो इस बात का ग्रज उनके अंदर था और वो इस बात का ग्रज जो है वो उन्होंने अपने बच्चे को उस वक्त जो है ज़िद करने पे उन्होंने अपने बच्चे को मारा। एट दैट टाइम मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि ये आप बहुत अच्छी हैं, आप, मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी, आप बहुत अच्छी हैं और आप ना ये नहीं करेंगे। फिर मैंने बच्चे को कहा कि बेटा आप जो है ना आइंदा तो नहीं करेंगे ना ये, आप आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो अपनी मम्मा का ख्याल रखेंगे। मुझे नहीं पता इससे कितना फ़र्क पड़ा, लेकिन वो खातून थोड़ा सा
बोलने के बाद थोड़ी ठंडी हो गई। मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में कोई तब्दीली आई या नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो भड़ास थी ना उनके अंदर की, वो उसको निकालने में मैंने थोड़ी हेल्प आउट किया उन्हें, बजाय इसके कि वो अपने बच्चे को मार के उस भड़ास को निकालें। तो यार बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी कुछ चीज़ों को में बात करना। अगर आपको लग रहा है ना, हम बात करें। बात करने से मसले हल हो जाते हैं, मसाइल हल हो जाते हैं। कोशिश करें, अपने अतराफ़ देखें, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आपकी ज़रूरत है, जिससे आप बात कर सकते हैं, तो उससे बात करें। मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। ये हमारे गुरु जो हैं वो अशफाक अहमद साहब अपने हर ज़ाविया के प्रोग्राम में के एंड में कहते थे। तो ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।